नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा। 10 बज चुके, 10 बजने के साथ ही हम बड़ी खबरों के साथ हाजिर हो चुके हैं। दिल्ली से एक बड़ी खबर, वन नेशन वन इलेक्शन पर यह बड़ी खबर है। वन नेशन वन इलेक्शन पर कमेटी गठित की गई है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद होंगे कमेटी के अध्यक्ष। 18 सितंबर को संसद का विशेष सत्र होगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां वन नेशन वन इलेक्शन पर बड़ी खबर आ रही है। इस तरह की अटकलें लगाई जा रही थी कि सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया है और उसी दौरान ये खबरें थी कि वन नेशन वन इलेक्शन पर कुछ ना कुछ सरकार कर सकती है। तो अब एक बड़ी खबर है कि कमेटी गठित कर दी गई है और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद होंगे कमेटी के अध्यक्ष। 18 सितंबर को संसद का विशेष सत्र होगा। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से सत्ता में आए हैं तब से वो वकालत करते रहे कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि एक देश एक चुनाव होना चाहिए, क्योंकि लगातार खर्चा बढ़ता है। क्योंकि अगर आप बार बार चुनाव कराते हैं उससे काम पर, विकास के कामों पर भी असर पड़ता है और साथ ही साथ बजट जो है वो काफी खर्च होता है। अगर एक बार चुनाव हो जाएगा, लोकसभा और विधानसभा के साथ साथ चुनाव हो जाएंगे तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। ये बार बार खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई चुनावी जनसभाओं के साथ कहा, कई बार उन्होंने देश को संबोधित करने के दौरान कहा कि इसके लिए पहल करनी होगी। उन्होंने कहा था कि इस पर पहल करनी चाहिए, जिससे देश पर जो खर्चा है, जो बजट लगता है चुनावों में कराने के लिए, उससे काफी फायदा होगा। तो वन नेशन वन इलेक्शन पर यह बड़ी खबर बता रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन पर कमेटी गठित, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद होंगे कमेटी के अध्यक्ष। चलिए, इस पर अब विपक्ष की क्या प्रतिक्रिया आ रही है वो अब आपको सुना देते हैं। जिस तरह से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को सन 47 के पहले अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था और अंग्रेज डरे थे, उसी तरह से देश की बीजेपी की सरकार इंडिया गठबंधन के नेताओं के एक जगह जमा होने से डरी हुई है और वो अलग अलग तरह से तानाशाही तरीके से फैसला करने पर विचार कर रही है। कभी वन नेशन वन इलेक्शन की बात करती है, अचानक में लोकसभा का अधिवेशन बुलाने पर फैसला करती है। तो ये कुल मिलाकर एनडीए और बीजेपी में जो घबराहट है, जो डर है, वो दिखाई देता है। वन नेशन वन इलेक्शन की बात आ रही है, क्या ऐसा देखते हैं? देखिए, ये क्योंकि केंद्र का कार्यक्रम है, लोकसभा दोबारा से 18 सितंबर से शुरू हो रही है। अब लोकसभा में क्या क्या आएंगे प्रस्ताव, तो फिर लोकसभा के अंदर ही पता लगेगा, उससे पहले कुछ नहीं आएगा। देश को बता दीजिए कि विंटर सेशन के डेट्स क्या होंगे। ऐसा ना हो कि आप डायरेक्ट चले जाएं वोट ऑन अकाउंट में, क्योंकि आप तो सप्लीमेंट्री डिमांड्स पास कर चुके हैं। और आखिर में ये वन नेशन वन इलेक्शन का जो सिलेक्टिव लीग किया जा रहा है, ये कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं हो सकता, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। फेडरलिज्म भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। बीजेपी के पास राज्यसभा में मेजॉरिटी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा, क्यों स्टेट्स तैयार होंगे? तो हम एजेंडा तो डिसाइड होगा जब स्पीकर साहब के पास मीटिंग होगी। इलेक्शन पर आपको बता दें, ये विपक्ष की प्रतिक्रिया आप सुन रहे थे। वन नेशन वन इलेक्शन पर 18 सितंबर को संसद का विशेष सत्र बुलाया गया, इसीलिए जिस तरह की अटकलें थी अब उन पर लग रहा है कि सरकार वन नेशन वन इलेक्शन के लिए एक बड़ा कदम उठाने जा रही है, क्योंकि कमेटी भी गठित कर दी गई है। अजीत सिंह हमारे साथ एसोसिएट एडिटर और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए। अजीत, जिस तरह की अटकलें कल लगाई जा रही थी कि सेशन विशेष सत्र बुलाया गया सरकार की तरफ से, अब एक कमेटी भी गठित कर दी गई है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर, तो ये मान लिया जाए कि अब देश में एक नए बड़े बदलाव की प्रक्रिया देखने को मिलेगी चुनावों में? देखिए, बिल्कुल जी, राष्ट्रपति जो पूर्व राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, वो इसके कमेटी के अध्यक्ष होंगे और संसद का जो विशेष सत्र है उसमें वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर ये बिल आ सकता है। 18 सितंबर से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया गया, जिसकी जानकारी खुद संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल ट्वीट करके दे दी है। लेकिन अब केंद्र ने जो कमेटी बनाई है उसको एक देश एक चुनाव,
उसकी कानूनी जो पहलू है उस पर बात की जाएगी, आम लोगों की राय भी ली जाएगी। हालांकि जो कांग्रेस है यानी जो विपक्ष है वो लगातार इसका विरोध कर रहा है। अधीर रंजन चौधरी ने भी इस बात पर सवाल खड़े किए थे कि आखिर अचानक क्यों सरकार को एक चुनाव कराने की जरूरत पड़ गई। लेकिन जो बड़ी बात है कि लोकसभा का 13वां और राज्यसभा का 261वां सत्र होगा, जिसमें 5 बैठकें होंगी, अलग अलग एजेंडे रखे जाएंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो इस 5 दिन के सत्र में वन नेशन वन इलेक्शन, यूनिफॉर्म सिविल कोड और के साथ साथ कई जो अहम बिल है, आरक्षण का जो प्रावधान है, ओबीसी को लेकर केंद्रीय सूची का जो उपवर्गीकरण है, आरक्षण के जो असमान वितरण है, 2017 में जो रोहिणी आयोग बना था, 1 अगस्त को राष्ट्रपति को रिपोर्ट दी थी, इन सभी मुद्दों पर यानी 5 बड़े मुद्दों पर यह सत्र आयोजित किया गया। लेकिन इसमें सबसे बड़ा मुद्दा वन नेशन वन इलेक्शन और यूसीसी हो सकता है। हालांकि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जेपी पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अध्यक्षता में कमेटी बनाई जाएगी, ऐसी खबर आ रही है। और इस पर पूरे पहलू है। अजीत, अगर हम इस पहलू को समझे, अभी देखिए 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने, चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो या मिजोरम हो, लेकिन अगर एक सबसे बड़ा सवाल है कि जो पेच फंसेगा, क्या जब बिल आएगा बिल में बिंदु पर भी ध्यान दिया जाएगा? क्योंकि अभी लोगों के जहन में ये सवाल उठ रहा है कि मान लीजिए यूपी में, क्योंकि अभी हाल ही में चुनाव हुए हैं, कर्नाटक में हाल ही में चुनाव हुए हैं, लेकिन जो आगामी चुनाव है जिन राज्यों में हो सकता है कि अगले साल हो, उनको एक साथ कराया जा सकता है। लेकिन जिन राज्यों में अभी हाल ही में चुनाव हुए हैं वो कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी। उस बिंदु पर क्या रहता है इस बिल के अंदर? देखिए, बिल्कुल इसीलिए विपक्ष विरोध कर रहा है कि सरकार आखिर ऐसा क्यों करना चाहती है, इस बीच मकसद क्या है। 5 राज्यों में चुनाव है, विशेष तौर से मध्य प्रदेश और राजस्थान, छत्तीसगढ़, इन राज्यों को लेकर कि अगर एक साथ चुनाव होगा तो इसका फायदा दूसरे को मिलेगा। विपक्ष बार बार ये कह रहा है कि हमें तैयारी करने का मौका नहीं मिलेगा, जानबूझकर केंद्र सरकार इस तरह से कर रही है। लेकिन जो वन नेशन वन इलेक्शन है उसके कई सारे कानूनी पहलू हैं जेपी, उसमें ये देखा जाएगा कि 1.5 साल से 2.5 साल का जो वक्त होता है उसको लेकर कानूनी राय ली जाएगी। उसमें होता है कि अगर 1.5 साल से कम आपका कार्यकाल बचा है या 2.5 साल के उसका वक्त आपका पूरा हो चुका है तो वन नेशन वन इलेक्शन के तहत आ सकता है। लेकिन इसके भी बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जिस पर चर्चा होगी, बाकायदा बिल्कुल बहुत सारे बिंदु। अजीत, आप बने रहेगा। अमित